मतलब चौतरफा सुख आप उठाओगे। एक बार फिर से एक ट्रॉमेटिक इवेंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। मेरा आपसे सिर्फ एक ही कहना है, बेटा ऐसे पलटो और भागो। जो लोग लाइफ में फिजिकली अवेलेबल होते हैं वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, और जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते। अपनी बात को मैं दोहरा देती हूँ, ये एक पैटर्न है, मैं जो बोल रही हूँ ये एक बहुत डीप पैटर्न है। और अगर आप मात्र ये एक पैटर्न अपनी लाइफ में ठीक कर लेते हैं, आपकी 50% प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, लाइफ में सुकून आ जाएगा। मैं एक बार पैटर्न रिपीट करती हूँ। जो लोग फिजिकली अवेलेबल होते हैं वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, और जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते। ये बहुत सारे लोगों का एक कॉमन पैटर्न है, स्पेशली वो लोग जिनके रिश्तों में वो हमेशा से ही प्रॉब्लम फील कर रहे हैं या प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी भी लोगों से बनती नहीं है, हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं हमेशा। अब मैं किसी एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ कि आप जिन लोगों के साथ एक घर में रहते हैं, कि आप जिन लोगों के साथ एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, उनसे आप एक कनेक्शन या एक बॉन्ड फील नहीं कर पाते हैं। और कहीं दूर डिस्टेंस में कोई रिलेशनशिप है, उसके लिए आप इतना स्ट्रांगली पुल, खिंचाव, लगाव महसूस करते हैं कि आपको लगता है बस उस एक इंसान के सहारे जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है या कट रहा है या चल रहा है, और वही एक इंसान आपको दुनिया भर की खुशी दे सकता है। तो यकीन मानिए ये फिर आप उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि जो लोग आपके साथ फिजिकल रियलिटी में अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप एक छत के नीचे रहते हैं, उनके साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, और आप डिस्टेंस पे कहीं एक मिथ, एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि जब मैं इस इंसान से मिल लूंगी या ये इंसान मेरे जीवन में आ जाएगा या आ जाएगी तो लाइफ पूरी या कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ये टॉपिक महज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी का टॉपिक है, क्योंकि हैप्पीनेस में जो रिसर्च हुई है उसका निष्कर्ष ये निकला था कि हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है आपके रिश्तों पे। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक महज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक नहीं है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी चेंज करने का टॉपिक है। टॉपिक थोड़ा सा डीप है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको कम शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आप भी कोशिश करना कि अगर बहुत सरफेस लेवल से, ऊपरी ऊपरी सतह से सोच रहे हो तो थोड़ा गहराई में झांक के देखना। तो अभी मुझे अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखो और चेक करके बताओ, आप में से किस किस ने ये पैटर्न अपनी लाइफ में नोटिस करा है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं या बार बार अनअवेलेबल लोगों के रिश्ते में पड़ जाते हैं। अलग अलग चेहरे उनको सेम एक्सपीरियंस देके जाते हैं, रिजेक्शन, बिट्रेयल, यूज करने वाला। आप हमेशा लोगों के लिए ज्यादा करते हैं, आपको बदले में रिटर्न नहीं मिलते। इस तरह के कुछ कॉमन पैटर्न्स आप अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे। तो आप में से जिसने अपनी लाइफ में ये पैटर्न या अपने दोस्तों की लाइफ में ये पैटर्न नोटिस करा हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मी टाइप करें, मी। और जिन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो है लेकिन उनको ये पैटर्न अभी पकड़ में नहीं आया अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा पास्ट में झांक के देखो, डॉट्स कनेक्ट करो कि क्या आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप अपने घर परिवार वालों के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हो, और बाहर कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है, लगती है। तो इस तरह से जब आप अपनी जिंदगी को देखना स्टार्ट करेंगे ना, बिलीव मी, आपका भाग्य उदय यहीं से होने वाला है। तो जो लोग बोलते हैं ना आत्मावलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, वो क्या है? वो यही तो है। और जैसे ही आप अपने पैटर्न्स देखना शुरू करेंगे, आपकी हीलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, आपके पैटर्न्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप में से जिन लोगों ने ये पैटर्न अपनी लाइफ में पकड़ लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हीलिंग के करीब आ रहे हैं। और हर रात की सुबह होना तय है, बिल्कुल तय है कि हर रात की सुबह होती ही है, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें। अच्छा, कई बार लोगों को ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप में तो है, रिश्ता अच्छा भी चल रहा है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं जो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा होता है, और इनके अंदर फिर वो हेल्पलेसनेस, पावरलेसनेस, डेस्परेशन, सबकॉन्शियसली ना एक वेटिंग पीरियड में जी रहे होते हैं। हेल्पलेस क्यों? हमारी लाइफ का डिसीजन हम नहीं ले सकते, कोई और ये डिसीजन लेगा तब मेरी लाइफ में बदलाव आएगा। ये होती है पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस, विक्टिमहुड।
तो अगर इस तरह के पैटर्न्स आप अपनी लाइफ में जल्दी से बदलना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब इस तरह के रिलेशनशिप्स में वो होते हैं या लाइफ में बड़े ही कठिनाई बड़े रिलेशनशिप चल रहे हैं, बस लग रहा है कि कहीं से तो जीवन में प्यार आ जाए। अब आती है लाइफ में मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते हैं, 5 तरह की आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा ली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है अट्रैक्ट करना। मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो आप सतह सतह पर जो कर रहे हैं। अंदर से जो रियल प्रॉब्लम है वो है हेल्पलेसनेस की, लैक ऑफ लव की, कनेक्टेड ना फील करने की, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल तंगी, खुशी ना होना और सबकॉन्शियसली वेटिंग पीरियड। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन इमोशंस पे काम करेगा और आपको और ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाल देगा। और जिन लोगों का पास्ट बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, कभी भी एक रिलेशनशिप में सिक्योरिटी उनको महसूस नहीं हुई, अकेले रहे हैं, सफ़र किया है, रिलेशनशिप ब्रेकअप पे ब्रेकअप होते रहे हैं, घर में लोगों से बॉन्डिंग नहीं है और एक बार फिर से आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो रहे हो जो कहीं दूर है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही कहना है, बेटा ऐसे पलटो और भाग लो, क्योंकि आप एक बार फिर से एक ट्रॉमेटिक इवेंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। वही पैटर्न रिपीट होगा जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, याद रखना। और जितना ज़्यादा आप ऐसे ही लैक ऑफ कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप्स में रहोगे, आप अपना टाइम और एनर्जी लाइफ खराब ही कर रहे हो और हार्ट ब्रेक्स पे हार्ट ब्रेक्स होते रहेंगे, काइंड ऑफ सफरिंग अंदर चलती रहेगी। इसलिए अगर आप ये चैनल पे कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच, तो आपने देखा होगा कि मैं इस चैनल पे हाउ टू अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, हाउ टू मेक देम ऑब्सेस अबाउट यू या मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि ये मेरे सिद्धांत, मेरे वैल्यूज, प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। क्योंकि आई डोंट बिलीव इन कि किसी को अननेसेसरी फोर्सफुल उसके माइंडसेट को, उसके माइंड को मैनिपुलेट करके आप अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करें। और आपको क्या लगता है कि अभी तो आपने कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स लगा दी, अब आप क्या सारा लाइफ टाइम यही ट्रिक्स लगाते रहेंगे उस पर्सन को रखने के लिए अपनी लाइफ में? और मान चलो अभी तो आपको ये सब चीजें अच्छी भी लग रही है, लेकिन कोई आपके साथ करे जिससे आप प्यार नहीं करते, वो आपको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करे, फ़ोर्स करे आपको, आप पर दुनिया भर का टोना टोटका आज़माता रहे, आपके माइंडसेट के साथ खेल ले, तो क्या आपको ये बात सही लगेगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो? तो सर्वप्रथम आपको अपने आप को हील करने पे ध्यान देना है। जैसे ही आप हील होने लग जाएँगे, आप इमोशनली कनेक्टेड भी रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, सेफ और सिक्योर फ़ील करेंगे, आपके अंदर की सफ़रिंग खत्म हो जाएगी। 50-60% लाइफ की प्रॉब्लम्स तो यहीं खत्म हो जाएगी, बेकार के झगड़े खत्म हो जाएँगे, हाय कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हम तो बस साथ रहते हैं, एज़ सच कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये सारी बातें खत्म हो जाएँगी। मैं कदापि ये नहीं कहती हूँ कि आपके रिश्ते अगर खराब पड़े हैं तो खराब पड़े रहने दो और आप तो साफ पैसा कमाने पे ध्यान दो, क्योंकि आपके रिश्तों की क्वालिटी से आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई होती है और आपके रिश्तों की क्वालिटी के लिए आपके बिलीफ बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा, बिलीफ को चेंज करने के लिए भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो अगेन कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। अब जब आपने अपने बिलीव्स पे काम कर लिया, आपके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ में इस तरह से काम होगा, आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, आप इमोशनली ग्रो करोगे, आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समाज में इज्जत मिलेगी, मतलब चौतरफा सुख आप उठाओगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि लाइफ इतनी आसान भी हो सकती थी, हम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे थे। और मान चलें वो लोग जो अभी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं या किसी भी कोच के साथ काम नहीं करना चाहते हैं और वो स्वयं ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमें अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं या बिलीफ चेंज करने हैं, तो हम कैसे खुद पर काम करें? सबसे पहले तो गो एंड लिसन टू रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक को ध्यान से सुनो, समझो। ये जो वीडियो है ये आपको रिवर्स टेक्निक तक ले जाएगा। रिवर्स टेक्निक आपको गाइड करेगी। नंबर 2 जो दूसरी चीज आपके काम आएगी वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव के बिना जीवन अधूरा है। किसी और के होने के पहले जरा खुद के तो हो जाओ। एंड नंबर 3 होओपोनोपोनो। वैसे होओपोनोपोनो से रिलेटेड भी 1-2 वीडियोस मैंने रिसेंट में बनाए हैं, आप चैनल पे भी चेक कर सकते हैं और आपको आई बटन में भी वो वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का उसका थंबनेल है, क्योंकि होओपोनोपोनो भी बेसिकली रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में काम करती है। मेरा होओपोनोपोनो करने का तरीका कुछ और है, वो और भी तेजी से काम करती है, तो अगर आप वो भी चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप और आपका परिवार सुकून, शांति से, ग्राउंडेड होके अच्छे से रहें। एंड आई एम श्योर कि आप भी यही चाहते हैं, तो चलो खुद पर काम शुरू कर दो। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। नमस्ते, थैंक यू।